नमस्कार दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। ये हैं वन लाइनर जीके क्वेश्चंस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? इवेंट्स से यह सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? राज्य भूमि सुधार संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 17वां भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 17वां भाग किससे संबंधित है? ये राजभाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक आते हैं। 343 से 351 तक इसके अंतर्गत आते हैं और राजभाषा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? डेटाबेस मैनेजर का जो उदाहरण है वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में गुजरना होता है, कांच से जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। कल्याणकारी राज्य का विचार जो निहित है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया था हरिलाल कानिया को नियुक्त किया गया था और 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक उनका कार्यकाल था। 26 जनवरी 1950 से और 6 नवंबर 1951 तक उनका कार्यकाल था। हरिलाल कानिया को स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग उपयोगी होता है? ताजा पुष्प समूह भाग जो उपयोगी होता है। मछली का एयर ब्लैडर वायु आश्चर्य किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर वायु आश्चर्य किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों में कार्य करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्ट्रो कटक कहाँ स्थित है? सोल्ट्रो कटक सियाचिन हिमनद में स्थित है सोल्ट्रो कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्ति किस तट के निकट पाई जाती है? तो इसमें सबसे बड़ी मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्ति जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग
कर्नाटक में स्थित है, कुर्ग में है और ये कर्नाटक राज्य में है। इसे भारत का कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और कश्मीर का इसको कर्नाटक का कश्मीर भी इसे कहा जाता है, कुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? वो पेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य जो स्थित है श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरै को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो पृथक होते हैं वो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टोस किससे बनती है? एस्बेस्टोस जो बनती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है, एस्बेस्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? एल्ड्रीन से हो सकता है। एल्ड्रीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र दरबारी थे जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, बीरबल ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर जो होता है, पत्थर कैंसर, वो अम्ल वर्षा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? वो निम्न तरंग दैर्घ्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, उच्च तरंग दैर्घ्य, सभी की विकिरण को अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर या डेड सी को मृत सागर क्यों कहा जाता है? मृत सागर या डेड सी को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? ये पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। द्रव चालित मशीनें पास्कल सिद्धांत पर ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन तथा इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 1995 में अस्तित्व में आया था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम राज्य जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। और सिक्किम की राजधानी आपको बता दें गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? शाहजहां को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। पौधे से प्राप्त होती है टैनिन, जिसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो इरेथ्रोसाइट्स की सहायता से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 के लगभग मांसपेशियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है और इसकी राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भूटान देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है और इसकी राजधानी भूटान की थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है भारत में आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ये किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ये गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्ववरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्ववरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो स्थित है भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। और आपको बता दें कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में इसकी स्थापना की गई है और 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और कर्नाटक के शिमोगा जिले में है विश्ववरया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग जो स्थापित किया गया था जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? हवा में गति से अधिक गति को किस रूप में जाना जाता है? सुपरसोनिक रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खासी, गारो और जयंतिया जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? खासी, गारो और जयंतिया जातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं मेघालय राज्य में ये पाई जाती हैं। तो ये थे जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।